हेलो क्लास 12 वालों। तो जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग का कल एग्जाम है, राइट। और आप लोग के साथ साथ मैं भी जो है आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और नया नया चीज जो है आपको दे रहा हूँ, जिससे आपका एग्जाम, कल का एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाए, राइट। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन को हिंदी में प्रवासी कहा जाता है। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन बेसिकली होता है कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे क्या होता है, शिफ्ट होता है, तो इस शिफ्टिंग को कहा जाता है माइग्रेशन। हालांकि ये एक व्यक्ति एक स्थान को दूसरे स्थान पे जो शिफ्ट होता है उसको माइग्रेशन कहते हैं। ये दो तरीके का होता है। ये व्यक्ति एक जगह को छोड़ता है क्यों है? अपना जो ऑर्गेनिक प्लेस है, जो ओरिजिनल प्लेस है, जहां पे वो रहता है, जहां पे उसके पूर्वज रहा करते थे, तो उस जगह को छोड़कर जब वो किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट करता है तो उसको हम लोग माइग्रेशन करते हैं। और ये माइग्रेशन दो तरीके का होता है ना। एक को कहा जाता है वॉलेंट्री या विलिंगली माइग्रेशन, और एक को कहा जाता है इनवॉलेंट्री या फोर्स्ड माइग्रेशन या अनविलिंगली माइग्रेशन। मतलब एक माइग्रेशन वो होता है जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा से क्या होता है, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाता है। जैसे मेरे को मन किया वेस्ट बंगाल को छोड़ के दिल्ली जाना, तो ये मेरा इच्छा है। मतलब व्हेन अ पर्सन right move from one area to another area according to his own will, that is called willingly migration। कि अपनी इच्छा के अनुसार जब आप एक जगह को छोड़ के जाते हो तो उसको कहा जाता है वॉलेंट्री और willingly माइग्रेशन। और ये इच्छा से इंसान क्या जाता है, इच्छा क्या होता है, यहाँ दो फोर्स काम करता है। हम अपनी इच्छा से भी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो दो फोर्स काम करता है। एक होता है पुल, एक होता है पुश। पुल पुश क्या होता है? बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के लिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेटर सैलरी के लिए, बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटी के लिए, बेटर लाइफ के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए हम लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। अगर वही चीज सब यहाँ पे होता तो हमको जाने की जरूरत नहीं है। बिहार के लोग आते हैं कहाँ? कोलकाता, मेडिकल के लिए, क्योंकि बिहार में उतना बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे आते हैं। तो एक तरीके क्या है, मतलब अपनी इच्छा से ही अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वहां पे काम कर रहा है पुल और पुश। कोई चीज उनको पुश कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये कहा जाता है हम लोग पढ़ने के लिए एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छा पढ़ाई होता है, तो अपनी इच्छा से जा रहे हैं क्योंकि अच्छा शिक्षा लेंगे। लेकिन पुल और पुश का यहाँ पे दो फैक्टर काम करता है। आगे बात करते हैं इनवॉलेंट्री। मतलब जब एक व्यक्ति को उसके इच्छा के विपरीत उसको एक जगह को अपने स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे शिफ्ट करवाया जाता है तो उसको कहा जाता है फोर्स्ड माइग्रेशन, इनवॉलेंट्री माइग्रेशन या अनविलिंगली माइग्रेशन। जब उसके इच्छा के विपरीत बल प्रयोग करके आप उसको उसके स्थान से भगाकर दूसरे स्थान पे उसको जाने के लिए कहते हो तो वहां पे आता है फोर्स्ड माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन क्यों होता है? ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। चार मूल कारण है। एक सबसे पहला कारण है क्लाइमेट चेंज। आज जो है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है आज पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरे दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? ड्रॉट, फ्लड, राइट, अर्थक्वेक आना। दूसरा सी लेवल राइज होना, जिससे तटीय इलाका जो है डूब जा रहा है पानी के कारण। तो लोग को मजबूरन उस जगह से क्या करना पड़ रहा है? छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे क्या करना पड़ रहा है? शिफ्ट होना पड़ रहा है अपनी जान को बचाने के लिए। प्राकृतिक कुदरत का जो कहर है उससे लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बाध्य है। तो इसको कहा जाता है क्लाइमेट चेंज के कारण। और यूएनओ के अनुसार 1.7 बिलियन पीपल जो है क्लाइमेट चेंज के कारण डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, एक जगह से स्थानांतरित हो रहे दूसरे जगह पे। ये क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ा क्या कारण है? लोग को मजबूरन एक जगह अपना जगह छोड़ना पड़ रहा है, डेवलपमेंट। जितना भी जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो तुम रोड बोलो, चाहे ब्रिज बोलो, चाहे कुछ भी बन रहा है, तो वहां तो जो रहने वाले झुग्गी में लोग हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है, राइट। फोर्स करके हटाया जा रहा है बाय मसल पावर, बाय मनी पावर, किसी भी तरीके से, तो उसको उसके जगह से हटा दिया जा रहा है। तो क्या है? डेवलपमेंट लीड्स डिस्प्लेसमेंट। विकास केवल सबका विकास नहीं हो रहा है, विकास क्या कर रहा है? समटाइम जो वहां पे लोग रह रहे हैं, कुछ गरीब लोग, उनको उनके जगह से हटा दिया जा रहा है। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो,
सरदार सरोवर डैम, जब पंडित नेहरू इरिगेशन, सिंचाई, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जब वो डैम बना रहे थे, तो डैम बनाने से नर्मदा रिवर पे और उस अंचल के जितने जो आदिवासी लोग हैं उनको उस जगह को छोड़ना पड़ा। 25,000 लोग माइग्रेटेड हो गए, उस जगह को छोड़ दिए। बताओ, अब वो लोग इधर से उधर चला गया। तो ये भी क्या है, डेवलपमेंट लीड्स डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल, 2006 में वेस्ट बंगाल में सिंगुर में नैनो कंपनी, टाटा नैनो कंपनी, टाटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वहां पे इस्टेब्लिश हो रहा था। इसके लिए जो है वहां के बहुत सारे लोगों का जो उपजाऊ फर्टाइल लैंड था उसको ले लिया गया। बहुत लोग इच्छा से दे दिया और बहुत लोग को जबरदस्ती बोला गया कि दे देने के लिए, ताकि यहाँ पे कंपनी बनेगा तो सभी को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, लेकिन वहां के लोग का जो उपजाऊ मैदानी भाग है जिससे वो जीते थे वो तो चला गया। तो वो जब लैंड ही नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे? लोग वहीं पे रहते जहां पे उनका घर या कुछ संपत्ति हो। हमारे देश में संपत्ति केवल संपत्ति नहीं, वो जीने का एक सहारा होता है। आगे बात किया जाए कम्युनल राइट। हाँ, हर समय क्या होता है दुनिया में, सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, राइट, हिंदू मुस्लिम दंगा हो जा रहा है जो देखा जा रहा है। तो एक सांप्रदायिक दंगा के कारण भी जो है एक जगह लोग एक जगह को छोड़ के बाध्य होकर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो 2002 में गुजरात राइट। गुजरात में जो राइट हुआ जिसमें लगभग 25,000 मुस्लिम जो है गुजरात को छोड़ के अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए। इतना ही नहीं, 2002 में गुजरात राइट, 1984 में जो है सिख कम्युनल राइट, दिल्ली में जो सिखों को मारा गया जिससे बहुत सारे सिख जो है पंजाब, दिल्ली को छोड़ दिए। तो ये जो राइट अभी जो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में 2025 में हुआ, यहाँ पे कितने हिंदू परिवार वाले लोग जगह को छोड़ के चले गए। अब आता है वॉर, युद्ध। बहुत बार युद्ध होने से क्या होता है, उस जगह पे लोग अपने आप को बचने के लिए, बॉर्डर इलाका से लोग जो है मजबूरन हटना पड़ता है अपने जान को बचाने के लिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं 1971 का वॉर, राइट। 1971 का वॉर एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है लोगों को डिस्प्लेस्ड किया। 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ, ये एक बहुत ज्यादा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के लोगों को मजबूरन उनके जगह से हटना पड़ा, है ना। अभी जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, यहाँ पे भी लोग को जो है हटना पड़ा युद्ध के कारण। अब जो ये बात आ रहा है, ये फोर्स माइग्रेशन, तो ये फोर्स होके एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। अब यहाँ पे आता है, ध्यान दो, एक को रिफ्यूजी कहा जाता है, एक को इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहा जाता है। जो इंसान उसके पॉइंट ए, मतलब जो जहां पे रहता था वो हट के किसी दूसरे जगह पे जाता है तो उसको माइग्रेशन कहा जाता है। लेकिन अगर एक ही देश में एक व्यक्ति अपने ही देश को छोड़ के दूसरे देश में क्या करता है, चला जाता है, माइग्रेट होके चला जाता है, तो उसको कहा जाता है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है, भारत से कोई व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है, तो पाकिस्तान के लिए हो गया रिफ्यूजी। समझ में आया? व्हेन अ पर्सन लेफ्ट द इंडिया एंड शिफ्टेड टू द पाकिस्तान, सो दे आर कंसिडर्ड रिफ्यूजी। जब कोई व्यक्ति मजबूरन, राइट, किसी भी तरीके के शिकार के कारण, विक्टिम के कारण वो अपने देश के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके किसी दूसरे देश में चल जाता है, तो वो कहलाता है रिफ्यूजी। बट कभी कभी ये होता है व्यक्ति कि एक व्यक्ति एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट होता है, लेकिन विद इन देयर कंट्री। एक व्यक्ति जब एक स्थान को छोड़ के, कोलकाता को छोड़ के मुंबई शिफ्ट होता है, राइट, तो उसको कहा जाता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। और अपने देश के अंतर्गत ही एक शहर को छोड़ के गांव में जा रहा है या गांव को छोड़ के दूसरे शहर में जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं किया है, तो वैसे लोग को कहा जाता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। अब और दो वर्ड आता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है माइग्रेशन के लिहाज से। एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन। आई और ई का फर्क है, बहुत अच्छे से देखना। जो आई होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन क्या होता है, जब कोई एक व्यक्ति एक देश को छोड़ के दूसरे देश में बसने के लिए चला जाता है, तो उस देश में उसको कहा जाता है इमिग्रेशन, यानी कि इन, जब वो किसी एक देश को छोड़ के दूसरे देश में इन करता है तो उस देश के लिए उसको क्या कहलाया जाता है, उसको इमिग्रेशन कहलाता है। लेकिन वही ई से जो आता है इमिग्रेशन, ये क्या होता है,
जिस देश को छोड़ के दूसरे देश में जाता है, तो जिस देश को छोड़ के जाता है वहां पे उसको कहा जाता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब आउट, जिस देश से वो जाता है छोड़ के, उस देश में उसको कहा जाता है इमिग्रेंट या उसको इमिग्रेशन कहा जाता है। रिफ्यूजी को लेके एक कानून भी आया था, रिफ्यूजी कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्वेंट एक्ट 1951। 1951 में एक कानून आया था कि भाई जो व्यक्ति एक देश को छोड़ के शिकार होके पॉलिटिकली, रिलीजियसली या कम्युनल राइट या वॉर के कारण किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो रहा है, तो वो देश उसको रिफ्यूजी स्टेटस देगा और उसको बेसिक फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करेगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसके ऊपर और वीडियो बनाए ये भी जो है आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। राइट, थैंक यू।